आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी इनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी आज होगी। पीपल्स पार्टी का फैसल राठौर की वजारत अज़मा के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा। आज़ाद जम्मू कश्मीर में कानून साज असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में नए कायदे ऐवान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म इनवारुल हक को हटाने के लिए असम्बली में 27 अरकान की ज़रूरत। पीपल्स पार्टी के 17 फॉरवर्ड ब्लॉक के 12, मुस्लिम लीग नून के 9 अरकान हिमायत कर रहे हैं। शाहीनों की ऊंची उड़ान, वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेटों से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली। कौमी टीम ने 212 रन का हदफ 4 विकेटों पर बाआसानी हासिल किया। मोहम्मद रिजवान की सिमतराना बैटिंग, 61 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। हुसैन तलत ने भी भरपूर साथ दिया, 42 रन बनाकर नॉट आउट रहे। फखर जमान 55, बाबर आजम 34, सलमान अली आगा 6 रन बना पाए। पाकिस्तान ने हदफ 45वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान के दावत पर पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंकन टीम 211 रन बनाकर आउट हुई। समार और कर्मा 48 रन बनाकर नुमाया रहे। कौमी बॉलर्स ने श्रीलंकन बल्लेबाजों को बांध कर रखा। मोहम्मद वसीम जूनियर की शानदार बॉलिंग 3 विकेटें हासिल करके प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। हारिस रऊफ और फैसल अकरम ने 2-2 विकेटें हासिल की। सीरीज में 9 विकेटें लेने पर हारिस रऊफ को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। जंग मुस्तरद करने वालों को इसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसा मई में दिया था। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। ऐवान सदर में मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, अल्लाह का खास करम है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को धूल चटाई। ये कामयाबी अल्लाह की तरफ से है। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सर बुलंद किया। अल्लाह के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें फतह दी। ये फौज अल्लाह की फौज है। हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर इसकी फेंकी मट्टी को भी मिसाइल बना देता है। अल्लाह के हुक्म और इसके फरमान के मुताबिक अपने फराइज की अंजाम दही करता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ग़ज़वा उहद से मुतालिक बात की और कुरानी आयात का हवाला दिया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला डोम का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शाही मेहमानों का इस्तकबाल किया। शाह अब्दुल्ला डोम की साहबजादी शहजादी सलमा बिनत अब्दुल्ला डोम भी इनके हमरा थीं। शाह उर्दन को GIDC के ढांचे, सलाहियतों और मसनूआत पर जामे ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान 2 तरफा दिफाई ताउन, नए इम्कानात पर भी ब्रीफिंग। शाह अब्दुल्ला डोम ने टिला फील्ड फायरिंग रेंज का भी दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस मौके पर मौजूद थे। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का मुश्तरका फायर और अमली मशकों का मुशाहिदा। मशकों में कसीर शोबाजाती ऑपरेशन का भरपूर मुजाहरा। मुख्तलिफ उमूर के लिए इस्तेमाल होने वाले कसीर उल मकासद ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। शाह अब्दुल्ला डोम ने शरीक दस्तों के आला मयार और पेशा वराना महारत की तारीफ की। फौजी दस्तों की अमली सलाहियत और तैयारी को भी सराहा। वज़ीर आज़म का शाह अब्दुल्ला डोम और उर्दनी अवाम के लिए एहतराम और मोहब्बत का इजहार। कहा, यह दौरा देरपा दोस्ती, बाहमी एतमाद और अमन और तरक्की के मुश्तरका अज़्म की अक्कासी है। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मजबूत दिफाई शराकत दारी पर जोर। शाह अब्दुल्ला डोम ने फील्ड मार्शल को ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट ऑफ फर्स्ट डिग्री से नवाजा। ISPR सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से उर्दन के शाह अब्दुल्ला डोम की ऐवान सदर में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा ताउन को नए शोबों तक वुसअत देने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और उर्दन के तरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। सदर मुमलिकत ने उर्दन के साथ करीबी ताउन के अज़्म का अयादा किया। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की मुश्तरका हिमायत। 2 रियासती हल के तहत आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। मुलाकात में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो, इसहाक डार और मुसद्दिक मलिक की भी शिरकत। ऐवान सदर में शाह अब्दुल्ला डोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को अवार्ड से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल और नेवल चीफ के भी शिरकत। चेयरमैन सेनेट, वज़ीर इत्तलात, ततातारर और वफाकी काबीना के अरकान की भी शिरकत। तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के लिए फील्ड मार्शल से बेहतर कौन हो सकता था। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को शानदार कामयाबी मिली।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वतन वापसी के लिए एवन फील्ड से रवानगी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जजेस के इस्तीफे इंसाफ के लिए कोई कदम नहीं, ये सियासी ज़मीर है। ये ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे जब नवाज शरीफ, मुझे और दीगर को गलत सजाएं मिली। मैंने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया, ये मकाफाती अमल है। नवाज शरीफ ने भी किसी से कोई बदला नहीं लिया। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट से पूरी दुनिया आगाह है, इसमें शक की गुंजाइश नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के कब्जों के मसाइल अब हफ्तों में हल होंगे। COP30 में पंजाब के ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स पेश किए। मोटरवे M5 पर ऊट शरीफ के करीब अफसोसनाक हादसा। मोटरवे पुलिस की पेट्रोलिंग मोबाइल को बस की टक्कर, 3 अफसर शहीद। SI मोहम्मद मुश्ताक, ASI नासिर अब्बास और कांस्टेबल उसामा शोहदा में शामिल। तेज रफ्तार बस ने पेट्रोलिंग मोबाइल को पीछे से हिट किया। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस। पंजाब की फजा बदस्तूर आलूदा। लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 248 रिकॉर्ड। वाहदा में AQI 814। सिविल सेक्रेटरीट में 695 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में आलूदा तरीन शहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 539 रिकॉर्ड। गुजरांवाला 410 और मुल्तान में AQI 247 रिकॉर्ड किया गया। तिबी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। और शेख हसीना वाजिद के खिलाफ मुकदमे का फैसला आज होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश पर इंसानियत के खिलाफ जुर्म का मुकदमा है। इस्तग़ासा ने शेख हसीना वाजिद के लिए सज़ाए मौत की अपील कर रखी है। इन पर 2024 में तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकामात और वसी पैमाने पर हलाकतों का इल्ज़ाम है। जो तरमीम है ये पार्लियामेंट का हक है। ये सियासी इस्तीफे हैं। पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिया था इन लोगों ने। आइन मर्जी होगा पार्लियामेंट और पाकिस्तान के लोगों की कि 100 मोटो पे आप जिस दिन दिल करता था वज़ीर आज़म को घर भेज देते थे। आप जिसको चाहें हटा दें और जिसको चाहें आप ले आएं, तो ये आपका काम नहीं है। पाकिस्तान में इस्तेकाम 26वीं तरमीम और 27वीं ने दिया है। ये इस्तेकाम को कायम रखने के लिए अगली भी कोई तरमीम करनी पड़ेगी तो हम पार्टियों से मिल के बिल्कुल करेंगे। तरमीम पार्लियामेंट का हक, जजेस के इस्तीफे सियासी हैं। इन लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिया था। मुल्क का आइन पार्लियामेंट और आवाम की मर्जी का होगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, सुप्रीम कोर्ट 100 मोटो पर हुकूमत को घर भेज देती थी। जिसको चाहें हटा दें, जिसको मर्जी ले आए, ये आपका काम नहीं। सियासी इंतकाम रोकने के लिए 27वीं आइनी तरमीम भी मिसाली फैसला किया। मुल्क के इस्तेकाम के लिए मज़ीद तरामीम करना पड़ी तो करेंगे। इलेक्शन का बायकॉट करने वाले सियासी मुकाबला करने की अहलियत नहीं रखते। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के काम सरअंजाम देंगे तो अहदे पर रहेंगे। सुहेल आफरीदी कोई और रास्ता अपनाएंगे तो विफाक के पास आईनी ऑप्शन मौजूद है। PP 116 का दौरा और मीडिया टॉक। तलाल चौधरी को नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद ने बाज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया। 2 रोज़ में जवाब तलब। तफसीली रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद को भिजवाने की हिदायत। दुनिया भर में पनाहगज़ीनों और असाइलम सिस्टम्स पर बढ़ता दबाव। मगरबी ममालिक पनाहगज़ीनों से मुतालिक पॉलिसियाँ सख्त करने लगे। पाकिस्तान में बरसों से जारी महाजरीन और पनाहगज़ीनों से मुतालिक बहस अब मगरबी ममालिक में भी जोर पकड़ने लगी। बरतानिया का सियासी पनाह के क़वानीन में बड़ी तब्दीलियों का फैसला। सियासी पनाह के बाद मुस्तकिल रहाइश के लिए 20 साल इंतजार की पॉलिसी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आर्जी पनाह की मुद्दत 5 साल से कम करके 2.5 साल कर दी गई। बरतानिया की होम सेक्रेटरी शबाना महमूद सियासी पनाह से आज प्लान पेश करेंगी। शबाना महमूद ने असालिम के निज़ाम को बेकाबू करार दिया। कहा, ये निज़ाम कम्युनिटीज़ पर शदीद दबाव डाल रहा है और मुल्क को तकसीम कर रहा है। पाकिस्तान और बरतानिया के हालात और सलाहियतें मुख्तलिफ मगर यकसा चैलेंजेस दरपेश हैं। बरतानिया और पाकिस्तान दोनों ममालिक सियासी पनाह के तहफ़्फ़ुज़ को आर्जी बनाने वाली पॉलिसीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ने कई दहाइयों से दुनिया के सबसे बड़े अफ़गान महाजरीन की मेज़बानी की। मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त नहीं। गैर कानूनी इमिग्रेशन कतन बर्दाश्त नहीं। ज़रूरी दस्तावेज़ात के बगैर किसी भी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त हरगिज़ ना दी जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन के हमरा लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। इमिग्रेशन प्रोसेस का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर नाराज़गी का इजहार। प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकामात। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन ने सफरी दस्तावेज़ात पर प्रोटेक्टर स्टिकर चेक किए।
ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफर से रोक दिया गया। FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को इमिग्रेशन अमले ने काउंटर पर रोक लिया। वज़ीर दाखिला की इमिग्रेशन एहलकारों को शाबाश, अपनी जेब से इनाम। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में सदर ट्रंप की गज़ा मंसूबे की हिमायत में पेश की जाने वाली करारदाद पर इसराइली इंतहा पसंद वज़रा को तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दाएं बाजू के वज़रा को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत बरकरार रखने की यकीन दहानी करा दी। काबीना इजलास में कहा, अंदरूनी और बैरूनी दबाव के बावजूद फ़लस्तीनी रियासत के खिलाफ मौक़िफ़ में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया। दहाइयों से जारी मुखालफत जारी रहेगी, चाहे आसान या मुश्किल तरीके से, लेकिन हमास को हर हाल में गैर मुसल्लह किया जाएगा। सलामती कौंसिल में सदर ट्रंप के गज़ा मंसूबे की हिमायत में अमेरिका और मुस्लिम उम्मा की करारदाद पर वोटिंग आज होनी है। दूसरी तरफ इसराइली हुकूमत का 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमलों की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। इसराइली अवाम ने हमलों की तहकीकात के लिए रियासती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया।